यह मूवी एक डरावने सीन के साथ शुरू होती है जहां एक बुरी तरह से जख्मी औरत एक सुनसान जगह में लिंगनातेब गब गब भग रही होती है और एक कार उसका पीछा कर रही होती है। थोड़ी देर बाद उसके पैर जवाब दे देते हैं और वो थक कर गिर जाती है। तभी कार से एक अजीब आदमी बाहर निकलता है और उससे पानी देता है जो वो कांपते हाथों से पीती है। फिर वो आदमी उससे एक बंदूक और गोली देता है और वापस कार की तरफ चला जाता है। वो औरत घबराहट में बंदूक लोड करती है और उसी वक्त वो आदमी उसे कुचल देता है, उसकी जान चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एक एंगलर की बॉबी को जो अकेली डेजर्ट के बीच से कार चला रही होती है। उससे अचानक उसकी बड़ी बहाने का कॉल आता है जो उससे उसके टॉक्सिक बॉयफ्रेंड के पास वापस जाने की भीख मांगती है। एना कहती है कि वो उनके डेट को मदद के लिए बुला लेगी, लेकिन बॉबी नकार देती है क्योंकि उसे उनसे नफरत है। यहाँ हमें पता चलता है कि बॉबी एक छोटी मोटी चोर है और हाल ही में उसे जेल से उसके डैड ने बाहर निकाला है। एना फिर पूछती है अगर उसे डैड से इतनी नफरत है तो उसने उन्हीं जैसे बॉयफ्रेंड को क्यों चुना। इस सवाल पर बॉबी चुप हो जाती है। फिर बॉबी एक गैस स्टेशन पर रुकती है और फोन काट देती है। जब वो पेट्रोल भर रही होती है तब एक लोकल शेरिफ बिल्स्टीन उसके पास आता है और उसकी फोन कॉल सुन लेने की बात करता है। बॉबी कहती है कि ये उसकी ज्यादा बोलने वाली बहन थी और शेरिफ कहता है उसका भाई भी ऐसा ही है। वो फ्रेंडली बनने के लिए उसे सोडा ऑफर करता है। बॉबी पोलाइटली मना कर देती है लेकिन वो फिर भी सोडा ले आता है, जो देखकर बॉबी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और दोबारा मना कर देती है। शेरिफ फाइनली चला जाता है। बॉबी पेट्रोल भरने के बाद वापस रोड पर निकल पड़ती है। फिर से एना का कॉल आता है और वो उसे याद दिलाती है कि उसका बॉयफ्रेंड रेट उस पर हाथ उठा चुका है और उसे वापस उसके पास न जाने के लिए कहती है। लेकिन बॉबी कहती है कि वो बस एक एक्सीडेंट था और अपनी कार तेज चलाने लगती है। इसी बीच एक शेरिफ उसकी स्पीड नोटिस करता है और सायरन बजाकर उसे रोकने के लिए कहता है। बॉबी जल्दी से लिपस्टिक लगाती है ताकि वो थोड़ा इंप्रेशन डाल सके। निकला वही क्रीपी शेरिफ बिल्स्टीन। वो बॉबी पर स्पीडिंग का इल्जाम लगाता है और कहता है उसने कार से कुछ बाहर फेंका जिससे उसकी हेडलाइट टूट गई। बॉबी कहती है उसने कुछ नहीं फेंका और शायद हेडलाइट पहले से ही टूटी थी। लेकिन शेरिफ नहीं मानता और उसे $1000 का फाइन दे देता है। बॉबी गुस्से से भर जाती है लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो शेरिफ से कहती है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है। शेरिफ कहता है अगर वो $300 दे दे तो वो फाइन माफ कर देगा। बॉबी के पास इतना कैश भी नहीं होता तो वो कहता है कि वापस गैस स्टेशन जाकर एटीएम से पैसे निकाले। इस दौरान रेड के कॉल्स लगातार आते रहते हैं तो शेरिफ उसका फोन भी ले लेता है ताकि वो भाग न जाए। बॉबी वापस गैस स्टेशन जाती है और कैशियर से एटीएम के बारे में पूछती है। कैशियर कहता है एटीएम एक हफ्ते से खाली है। बॉबी बियर लेने की कोशिश करती है लेकिन उसका कार्ड भी डिक्लाइन हो जाता है।